आज जैतारण विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का महाकुंभ शुरू हो चुका है। सर आइए ना, आइए आइए सर, आइए, बिल्कुल एक बाइट लेते हैं। सर हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह जी। सर आज जो इस महाकुंभ और जैतारण की राजनीति में जो भूचाल आया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या टिकट की महत्वाकांक्षा लोगों के अंदर है। वो लोग यहाँ आए हैं, लेकिन पार्टी किसको चुनेगी या पार्टी का क्या समीकरण रहेगा, ये बताइए। पर्यवेक्षक आज आए हैं जी। तो पर्यवेक्षक जो फीडबैक लेके जाएंगे, जी। पर्यवेक्षक जो फीडबैक लेके जाएंगे, उस फीडबैक के आधार पर वो अपना आलाकमान को जो रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर टिकट बुक तय होगा कांग्रेस का। आपको क्या लगता है कि इस यहाँ पर जो है टिकट कांग्रेस का किसका रहेगा? नहीं, आलाकमान ये फैसला लेगा। मुझे लगता है कि आलाकमान तक अच्छी रिपोर्ट पहुंचेगी और ये जो पर्यवेक्षक आए हैं वो तटस्थ रह के ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट अगर आलाकमान को देंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा टिकट आएगा और वो जीतेगा। ये थे हमारे साथ प्रदीप सिंह जी। और अभी धीरे धीरे हम लाइव रिपोर्टिंग करते रहेंगे, लाइव देते रहेंगे और पूरी पब्लिक के साथ हम बने रहेंगे। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? साबिर हुसैन। साबिर भाई, कैसे आए हैं आप यहाँ पे? मैं जी कांग्रेस पार्टी के लिए मुस्लिम समाज की तरफ से टिकट की मांग मैंने भी की है, मैंने भी अपना रिज्यूम दिया है। कहाँ से हैं आप? मैं राज से हूँ जी, और कुरैशी समाज से हूँ। कुरैशी समाज से। जी। आपकी कांग्रेस के अंदर कितने सालों से आप कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं? हम 77 साल से देश आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी को टिकट दिया है और जैतारण विधानसभा में 50,000 हमारे वोट हैं। उसके बावजूद भी आज तक हमें टिकट नहीं मिला। आपके समीकरण क्या होंगे अगर आपको पार्टी टिकट दे, उसमें ये बताइए। टिकट दे तो सबसे बड़ी तो है कि हमारा समाज 50,000 वोट है हमारे पास जी। समाज के। उसके बाद कांग्रेस का केडर का जो वोट है वो। तो आप टिकट के लिए यहाँ पर आए हैं, नाम क्या बताया सर आपने? साबिर हुसैन सर। साबिर हुसैन जी हमारे साथ हैं और ये आज टिकट के लिए यहाँ पर आए हैं और धीरे धीरे हम और भी लाइव देते रहेंगे। चुनावी महाकुंभ शुरू हो चुका है जैतारण विधानसभा क्षेत्र में और कांग्रेस में टिकट की दौड़ लगी हुई है और इसी को लेके हम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ हैं श्रीमान भगवती सिंह जी नीमास से। तो सर कैसे हैं, सबसे पहले ये बताइए। धन्यवाद आपको। सर क्या रहेगा आज? रुझान देखा आपने जैतारण विधानसभा क्षेत्र का और इतने सारे जो ऑडियंस आई थी और जो कांग्रेस के सपोर्टर आए थे, ऐसा उत्साह देख के आपको इस बार की क्या उम्मीदें हैं? मैं क्या बताऊं आपको, जो पर्यवेक्षक आया उसने भी यही कहा है कि इतनी भीड़ मैंने कहीं नहीं देखी है। तो अब आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जैतारण में कांग्रेस की हवा कैसी है। आपका जो राजनीतिक कैरियर है और जब तक मैंने जाना है या काफी सालों से जो है आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो वो बताइए कि क्या कितने साल हो चुके हैं आपको कांग्रेस से जुड़े हुए? मेरे को करीबन 40 साल हो गए हैं कांग्रेस से जुड़े हुए। 85 में मेरे काको साहब कर्नल प्रताप सिंह जी जब कांग्रेस का टिकट लेके आए, तब से मैं कांग्रेस से जुड़ा और आज तक मैं कांग्रेस में हूँ। सर क्या क्या उपलब्धियां रही? आपने बताया था आपने इतने सारे चुनाव जो लड़े, थोड़ा उनके बारे में जो जनता अभी तक नहीं जानती, काफी लोग जानते हैं लेकिन जो नहीं जानते आज उनको हम ये बताना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि 85 से लेके 90 तक कर्नल साहब एमएलए रहे और उसके बाद में जब वो 2.5 साल का एक भैरव सिंह जी का राज आया तब हारे थे वो, और फिर 5 साल का राज आया। उसके बाद में उन्होंने राजनीति छोड़ दी और उस 95 से फिर मैंने राजनीतिक में अपना पैर जमाए और उस 95 से लेके 2000 तक मैं कांग्रेस के टिकट पर पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ा और जनता की मेहरबानी रही जो मैं 900 वोटों से विजयी रहा। उसके बाद में मैं निमाज का सरपंच बना और इस बार और ही ज़्यादा जनता की मेहरबानी हुई कि उन्होंने मेरे को 2600 की लीड देके पंचायत सरपंच के पद पर मेरे को बैठाया। उसके बाद में फिर मैंने वापस पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ा कांग्रेस टिकट से और उसमें भी मैंने 900 वोटों से विजय हासिल की। उसके 5 साल बाद में मैं कांग्रेस के टिकट से जिला परिषद का सदस्य का इलेक्शन लड़ा और करीबन 1/4 क्षेत्र जैतारण का उसमें आता है और उसमें भी मुझे भारी मतों से विजय मिली। 3500 से मैंने लीड ली और उसके बाद में मेरे यहाँ चारों तरफ रिजर्व सीटें आ गई, तो मैंने उचित नहीं समझा कि और कहीं जाके लड़ूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि दूसरे गांव में जिसको हक मिलना चाहिए उसका हक मैं नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैं अपने घर पे बैठा
और जो जनता मेरे पास में आई, मैंने उनकी मदद करी। और फिर उसके बाद में अभी जो सरपंच की महिला सीट आई, तो उसमें मैंने मेरी धर्मपत्नी दिव्या कुमारी को खड़ा करा और फिर से निमाज की जनता ने हम पर विश्वास करा और उनको 1600 वोटों से विजयी दिलाई। तो सर इस बार भी आपकी मांग जो है ये रहेगी टिकट के लिए? मैं तो 25 साल से टिकट की मांग ही कर रहा हूँ और अगर कांग्रेस टिकट देगी तो मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा। और सर कभी भी आपने इन 25 सालों के अंदर टिकट आपको नहीं भी मिला, फिर भी आपने जो है कांग्रेस का ही साथ दिया। बिल्कुल, मैंने कांग्रेस का ही साथ दिया। और अभी आप जैतारण की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि उनका वोट जो है वोटिंग के बारे में और किसको वोट दें और आपके क्या सुझाव हैं उनके बारे में बताइए? आज की जो जैतारण क्षेत्र में हवा है वो बिल्कुल कांग्रेस के फेवर की हवा है और ये हमेशा ही रही है। चाहे 25 साल से यहाँ बीजेपी राज कर रही है या कभी निर्दलीय आया, पर हमेशा ये गढ़ रहा है जैतारण कांग्रेस का। पर कुछ गलत टिकट मिल गए थे या सही आदमियों को नहीं मिलने से जनता पशुपेश में थी कि किसको क्या करें। तो जब 2 को कंपेयर करते हैं तो उन्होंने जो सामने बीजेपी का कैंडिडेट था उसको उचित समझा और उनको हमेशा वोट दिया। हाँ। और मैं अब जनता को ये कहना चाहता हम्म। हूँ कि आपने इस अपने मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का 5 साल का कार्यकाल, अभी 4.5 साल का कार्यकाल देखा है और उन्होंने जो अपने राजस्थान के लिए काम करा है, वो बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है और आज उन्हीं के जो काम है, उन्हीं पर इतनी भीड़ आई है कि उनको ये विश्वास है कि सीएम साहब ने जो इतना बढ़िया काम करा है, तो सीएम साहब के कारण अगर हमें टिकट मिलता है, तो हम विजयी हो सकते हैं। दूसरा सर पहले जो सीटें आई थी उससे इस बार कांग्रेस ज़्यादा सीटें लाएगी क्योंकि काफ़ी बवंडर हमने सुना था वहाँ पे कि इस बार जो है कांग्रेस का बोलबाला है और अशोक गहलोत जी का जो आप काम बता रहे हैं उसका भी काफ़ी सारी स्कीमें थे जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की तरफ आएगी? मुझे तो विश्वास है कि जो सीएम साहब ने चिरंजीवी योजना जो लागू की है, वो एक गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी तक को फ़ायदा है। ये नहीं है कि वो सिर्फ़ गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए। 25 लाख रुपए का आज अगर आपको फ्री में इलाज मिलता है। मेरे को कई लोग मिले, उन्होंने कहा कि साहब हमारी ये हालत थी पर ये जब चिरंजीवी आई उस पैसों से हमारा इलाज हुआ और आज हम ज़िंदा हैं। तो वो धन्यवाद दे रहे थे एक तरह से सीएम साहब को कि आपकी ये जो चिरंजीवी योजना है इससे हमारे को लाभ मिला है। सर ग्रामीणों से आप काफ़ी जुड़ाव रहता है आपका, आपके पास काफ़ी लोग भी आते हैं। तो क्या कुछ रहता है कोई भी इन एनी टाइम 24/7 कभी भी आपके पास आते हैं तो क्या आप उनका काम करेंगे? क्योंकि जनता हर बार ये चाहती है कि उनका काम हो। अगर आप प्रत्याशी रहते हैं तो आप उनके लिए कितने खड़े रहेंगे? सर ऐसा है कि पब्लिक तो चाहे मैं खड़ा होऊँगा या नहीं होऊँगा, फिर भी मेरी गाँव की जनता तो आज कोई काम होता है, छोटा-बड़ा भी काम होता है, वो मेरे पास आते हैं। और मैं मेरी तरफ से ये इंश्योर करता हूँ कि वो मेरे यहाँ से आने के बाद में मायूस नहीं हो। क्यों? मेहनत करना, उसके साथ में जानना मेरा फ़र्ज़ है और काम होना या नहीं होना, वो ईश्वर के भरोसे है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जानकारी टीवी आप देख रहे हैं, मैं गोविंद प्रसाद ऐसे ही आपके सामने लाइव अपडेट लाता रहूँगा, ऐसे ही इंटरव्यूज़ चलते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।